हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया का। हाँ, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, वेस्ट एरिया में, वेस्ट के साइड में जो डिस्टर्बेंस अकर होते हैं दैट इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलो, वेस्टर्न का तो मतलब सन में आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। डिस्टर्बेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसा कौन सी टाइप का डिस्टर्बेंस है जिससे इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पड़ गया है, और साथ ही साथ इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में इंक्लूड करने लग गए हैं। ठीक है, तो देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रोम। ठीक है, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। स्ट्रोम बोलो या आप लोग उसको और साइक्लोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, साइक्लोन्स भी बोल सकते हो, जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? ओरिजिनेटिंग इन मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में ये ओरिजिनेट होता है, और उसके बाद ये साइक्लोन जो है, ये वेदर कंडीशन जो है, ये फर्दर मूव करता है। ठीक है, अब कैसे मूव करता है, कहाँ मूव करता है, ये भी डिस्कस करते हैं। पहले जो लिखा है उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट में, सिंपल सी बात, डायरेक्शन जो होगी इसकी वेस्ट होगी, इतना आप लोग को याद रखना है, जिससे आंसर आप लोग लिखो तो उसमें आराम से लिख सको। ठीक है, तो वेस्ट में होता है। अब डिस्टर्बेंस की बात करें तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे मतलब क्या है? साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन्स, बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, अब ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं? मेडिटेरेनियन सी में होते हैं। मैप आप लोग का इसमें अटैच्ड है, आप लोग मैप के थ्रू इसमें समझ सकते हैं। वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ है ये, अब उसके बाद ये फर्दर मूव करके इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब इसके रेनफॉल कैसी होती है वेस्टर्न साइक्लोन्स की वजह से। तो विंटर की पहले बात करते हैं। विंटर की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर में जो रेनफॉल होती है वो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो वेदर कंडीशन ड्यूरिंग विंटर विच आर इन्फ्लुएंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो सर्दी में यानी विंटर में जो प्रेशर बनता है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में, उसकी वजह से इसमें ठंडी में बारिश होती है। ठीक है, प्रेशर सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में होती है। ठीक है, ये विंटर की बात हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, विंटर की बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो इसको बोला जाता है, यानी विंटर की वजह से जो प्रेशर कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर जो प्रेशर कंडीशंस बन रही है वेस्ट के साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। वी कॉल इट वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्ट 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 बार बार आ रहा है, इतना समझ लो बस, सबसे इजी टॉपिक है ये। वेस्ट के साइड में ओरिजिनेट होता है, नाम ही बार बार आ रहा है ना। अब ये क्या करता है? ये ब्लो करता है आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड मूव करता है फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा अच्छे से, जिससे कि आंसर में बस पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आपको ज़्यादा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पॉइंट्स उठा के लिखो और आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लो, पॉइंट टू पॉइंट। अब उसके बाद क्या है कि जो नदर्न इंडिया में फिर जब ये आ जाती है, नदर्न इंडिया की बात मतलब हो रही है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया है ना, नदर्न इंडिया में एंटर करी है ये इधर से, वेस्ट से। ठीक है, नदर्न इंडिया में जब ये एंटर करी है तो क्या होता है, जो ये इन्फ्लुएंस है विंड्स का, साइक्लोन्स का, सब एक साथ जब आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कंडीशंस और टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो ये जो साइक्लोन्स आते हैं, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, इन साइक्लोन्स की वजह से नदर्न प्लेन्स पे, ये जो नदर्न प्लेन्स है यहाँ पे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, जो भी ऑब्वियस सी बात है नदर्न प्लेन्स में ही लाई करता है, तो बेसिकली नदर्न प्लेन्स में जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा यहाँ पे स्नो फॉल होती है। ठीक है, यहाँ चलो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आप लोग को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म और साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी, इंडिया के वेस्ट में है, तो वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। ठंडी के टाइम, विंटर के टाइम क्या होता है, जो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो मूव करता है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की तरफ, ठीक है, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की तरफ वो मूव करता है। और इन हम लोग जो हमारा ये वाली विंड है, जो साइक्लोन्स हैं, उसको हम लोग वेस्टलीज भी बोलते हैं, ठीक है, उसको वेस्टलीज भी बोलते हैं। अब ये मूव कैसे करती हैं, ये करती हैं 20 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री लैटिट्यूड, बस आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इतना ही है। डायग्राम्स के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हैं, और मैप अटैच इसीलिए यहाँ पे कर दिया है जिससे कि आप लोग आराम से इसको समझ सके और आंसर शीट में अच्छे से समझा सकें, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मॉनसून विंड्स के बारे में। हम लोग ने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहला रीज़न जो पढ़ा था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, है ना, जिसमें हम लोगों ने हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल और इनएडिक्वेट रेनफॉल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने जो सेकंड फैक्टर पढ़ा था वो था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ा था, और अभी हम लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि मॉनसून विंड्स आखिर हैं क्या, कैसे ओरिजिनेट होती हैं और कैसे एक प्लेस के क्लाइमेट को, यानी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉनसून विंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं।